नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है, काफ़ी दिनों बाद फिर से स्वागत है आपका बहुत जोरदार तरीके से, जिंदाबाद तरीके से। चिराग सीरीज, हर घर में चिराग जलाने के लिए, हर घर का चिराग रोशन करने के लिए चिराग सीरीज आपके लिए स्टार्ट हुई है। और रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 1, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है और अब है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। दोस्तों, ये है आपका चिराग सीरीज का टाइम टेबल। जो बच्चे अभी जुड़े हैं जल्दी में, जिनको नहीं पता तो वो एक बार टाइम टेबल को नोट कर सकते हैं। भैया, हिंदी की क्लास आपकी दोपहर में 3 बजे चल रही है और उसके साथ साथ ही इंग्लिश, जो हिंदी पढ़ना चाहे वो हिंदी और जो बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहे वो इंग्लिश की क्लास लेगा। 3 बजे ये दोनों प्रैक्टिस सेट हैं आपके। उसके बाद 4 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होगा और 5 बजे आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट है और शाम को 6 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट। लेकिन 30 सितंबर से स्टार्ट होगा ये, ठीक है ना। अभी सर की दूसरी जगह क्लास चल रही है, थोड़े बिजी हैं, तो सर जो है 30 तारीख से आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट रेगुलर रखेंगे। 30 तारीख से ये रेगुलर रहेगा, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सबसे शुरुआत में विद्या की देवी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। जय मां सरस्वती। और करते हैं प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने, भैया याद रखना 20 क्वेश्चन है आपके टोटल और 20 क्वेश्चन में से 20 को टारगेट करके चलना है। 20 में से 20 ही करने हैं सही। टोटल क्वेश्चन 20 और 20 में से 20 ही सही करने हैं एग्जाम में। क्योंकि अगर आप 19 कर रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने 18 और 17 का स्कोर किया ना एग्जाम में तो आप फिर बहुत पीछे हट जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी की रीजनिंग में बस केवल 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसा आता है जो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। वरना मैं कहूंगा 17 से 18 क्वेश्चन हर बच्चा करके आता है, अगर वो रीजनिंग को एक बार पढ़ चुका है और उसने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर ली है। और प्रैक्टिस के माध्यम से ही आप देखोगे, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप देखोगे अपना स्कोर बहुत शानदार करके आने वाले हो एग्जाम में। सबसे पहला प्रश्न है हमारा मिरर इमेज। और मिरर इमेज की खास बात क्या होती है कि जो लेफ्ट वाली चीजें हैं वो राइट में चेंज हो जाती हैं और जो राइट वाली चीजें हैं वो लेफ्ट में। तो मैं देखूंगा इस फिगर में ये जो ट्राइंगल कट लेफ्ट की तरफ था तो वो राइट की तरफ जाएगा, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, लेकिन यहां वाला आप देखोगे बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन हो जाता है गलत। अब बात करता हूं इन सारी चीजों की। मैं यहां देखूंगा जो अंदर का सर्कल राइट की तरफ था वो अब लेफ्ट की तरफ आएगा, क्योंकि ये राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ आएगा। यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, लेकिन यहां वाले में नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो जाता है। अब इन दोनों विकल्पों को आप कंपेयर करो। जो लाइनें थी, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, वो तीनों सेम डायरेक्शन में थी, सेम डायरेक्शन में, यानी कि तीनों का जो झुकाव है, जो एंगल बनता हुआ आ रहा है वो नीचे की तरफ है। और यहां आप देखोगे इसने क्या किया, दोनों का एंगल ही चेंज कर दिया, ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। तो यहां की ये जो लाइनें थी ये गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल बेहतरीन और शानदार जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, आंसर बताओ। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपके ही एग्जाम में पूछा गया है। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे का पिता है। उस आदमी का राखी से क्या संबंध है? पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ ए मैन, राखी सेड, ही इज द फादर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स सन। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू राखी? राखी से उस व्यक्ति का क्या संबंध होने वाला है? यहां 2 विकल्प मुझे नजर आ रहे हैं, बी भी विकल्प नजर आ रहा है और सी भी नजर आ रहा है। क्यों? ऐसी क्या वजह है जो सी की तरफ भाग गए? एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए राखी ने कहा, राखी कह रही है वह मेरे दादा, राखी कह रही है मेरे दादा के बेटे, दादा के बेटे का पिता है, यानी कि वो व्यक्ति यहीं पर तो है खुद, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था वो व्यक्ति यहां पर है स्वयं। उसने बोला मेरे दादा के बेटे का पिता। अब दादा के बेटे का पिता तो दादा ही होता है। पूछा गया है उस आदमी का राखी से क्या संबंध है? राखी का कौन लग रहा है? ये दादा ही लगेगा, क्योंकि ये शुरुआत में बोल चुका था। बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है।
बिना पेन चलाए ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट होगा। बहुत ही सुंदर। लास्ट में सभी से स्कोर पूछूंगा कि आपका स्कोर क्या रहा। और याद रखना, जो लेवल मैंने यहां आज के प्रैक्टिस सेट में रखा है यही लेवल आपके एग्जाम में मिलेगा। याद रखना, ये हो सकता है एक या दो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, एक या दो का बस केवल, बाकी सबका लेवल सेम रहने वाला है। ठीक है। पोल पोल के लिए मत करो बेटा, पोल की आवश्यकता नहीं है। पोल चिल्ला रहे हो आप, पोल लगवा दो बेटा। पोल की क्या आवश्यकता है, चलो मुझे बताओ। पोल तो हमारी सुविधा के लिए होता है कि हम देख पाए कि कितने % बच्चे सही दे रहे हैं। वो मैं लगवाऊंगा जिस क्वेश्चन पे मुझे आवश्यकता होगी उसके लिए लगवाऊंगा। चिंता मत करो, कमेंट उधर मत करो, यहां क्वेश्चनों को सॉल्व करो बस। अगला क्वेश्चन देखो कितना शानदार, ये भी एग्जाम में पूछा गया, डराने के लिए, बच्चों को डराने के लिए एसएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। लेकिन ये है बच्चों वाला सवाल, देखना जरा, ये बच्चों वाला सवाल है। ये केवल डराने के लिए इतना बड़ा रखा है। एग्जाम में आया है एसएससी जीडी 26/2/2024 शिफ्ट 3rd में। ठीक है ना, ये पूछा गया है। यहाँ क्या है, डबल आई डबल जे, फिर के है डैश, डबल आई डबल जे डबल के। तो सीरीज बन चुकी है बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से सीरीज बन चुकी है। डबल आई डबल जे डबल के, डबल आई डबल जे डबल के ही तो रखोगे, डबल आई डबल जे डबल के ही रखोगे। यहां भी के आ जाएगा, यहां भी डबल आई डबल जे डबल के, 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 डबल आई डबल जे आएगा यहां पर, है ना। तो 2 जे तो यहां पर आ गए और एक के यहां पर आया, एक के यहां पर आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भैया के और डबल जे, के और डबल जे, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला विकल्प राइट है। 3rd वाला विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल शानदार, बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे सभी लोग, चेक करो आंसर बताओ। 15 से 20 सेकंड आपके लिए, उसके अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। कोई भूमि जल नहीं है, कोई भी भूमि जल नहीं है, नो लैंड इज वाटर। कोई जल वायु नहीं है, नो वाटर इज एयर। कोई वायु वन नहीं है, नो एयर इज फॉरेस्ट। कोई भूमि वन नहीं है, नो वाटर इज एयर। कोई भूमि, ये थोड़ा सा यहां गलत लिखा है। कोई भूमि वन नहीं है, नो लैंड, नो लैंड इज फॉरेस्ट। कुछ वायु जल हैं, कुछ वायु जल हैं, सम एयर, सम एयर आर वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कोई भूमि जल नहीं है। भूमि लैंड का डायग्राम आप अलग बनाओगे, जल का अलग बनाओगे, बिल्कुल साफ साफ मना किया हुआ है। कोई भी जल वायु नहीं है, जल जो है वो वायु नहीं है, यानी कि एयर का डायग्राम बिल्कुल अलग आएगा, बिल्कुल अलग आएगा। कोई वायु वन नहीं है, कोई भी एयर जो है वो फॉरेस्ट नहीं है, कोई भी एयर जो है वो फॉरेस्ट नहीं है। अब एयर और फॉरेस्ट एक दूसरे को नहीं काटेंगे, एयर और फॉरेस्ट एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष चेक कर लो भैया। कोई भूमि वन नहीं है, कोई भी भूमि यानी कि लैंड वाला डायग्राम क्या फॉरेस्ट नहीं है बेटा? मना किया था इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, इन तीनों के लिए मना किया था। इसके बीच में तो क्रॉस ही नहीं लग रहा, तो यानी कि एक दूसरे को काट सकते थे, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई भूमि वन नहीं है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम और बच्चे यहां गलत कर जाते हैं। ये भूमि वन हो सकता था, है ना, तो इसलिए ये गलत है। कुछ वायु जल है, कुछ वायु, वायु का कुछ हिस्सा जल का है, वायु भैया ये रहा, क्या एयर वाटर को काट रहा है? नहीं काट रहा, तो ये भी गलत। आप कहोगे दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो परखो आंसर बताओ। दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। हर शिफ्ट में आपके में एक क्वेश्चन था इस टॉपिक से, कभी इस वाले टॉपिक को ज्यादा वरीयता दी जाती है और कभी आपका रिपीटेड सीरीज। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि दोनों के ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, ये वाला भी, डिक्शनरी ऑर्डर भी और रिपीटेड सीरीज भी, दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे थे। चेक करेंगे सभी लोग,
करना क्या होता है, आंखों से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, अलग से कुछ नहीं करना, ना पेन चलाना ना कुछ, बस आंखों से देखो। आर सभी में कॉमन है, हटा दो, ई सभी में कॉमन है, हटा दो। आप ऐसे हटा दोगे, माइंड में इस चीज को हटा दो कि आर और ई सभी में कॉमन है। थर्ड लेटर को कंपेयर करना है, एस ए एल पी जी, भैया ए एक पर होता है, सबसे पहले ए आएगा क्योंकि वो एक पर होता है। तो ये जो 3 नंबर वाला है ना, वो सबसे पहले आएगा, इसका काम खत्म अब, है ना। ए के बाद एस एल पी और जी, तो जी वाला आएगा क्योंकि जी 7 पर होता है, तो 3 के तुरंत बाद आएगा 4। बस इतना कर लिया, तुरंत आंसर दिख गया, तुरंत आंसर दिख गया। आगे मत करो, आपकी मर्जी है, करना चाहो कर सकते हो। ए के बाद जी, जी के बाद आएगा एल वाला अर्थात 5 नंबर, एल के बाद आएगा पी, पी 16 पर होता है, और पी के बाद आएगा एस, एस 19 पर होता है, 1 नंबर। 34,521, 34,521 जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही सुंदर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी गुड। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करो सॉल्व। डाइस के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, और डाइस के अगर मैं कहूं तो जितनी भी शिफ्टों में डाइस पूछा गया है वो बिल्कुल आसान। डाइस वाला टॉपिक जो है, डाइस वाला चैप्टर हर शिफ्ट में इजी पूछा गया था, बिल्कुल इजी वाला। एक सिंगल बच्चा इसको गलत करके नहीं आया होगा एग्जाम में, बिल्कुल आसान पूछा गया था सभी शिफ्टों में, सभी शिफ्टों में। और उम्मीद है आप यहां पर भी इसको सही ही करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस ये इसी प्रकार से तो प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में भी इसी रफ्तार में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे यहां करते हो ना रफ्तार में तुरंत, एग्जाम में भी उसी हिसाब से करना है, टिक करना है, तुरंत आगे बढ़ जाना है भाई, समय बचाना है जितना भी बचा सकते हो। वेरी गुड। 53, 52, 55 पूछा गया है, 51 के अपोजिट क्या होगा, 51 का अपोजिट पूछा गया है, तो ढूंढ लो। 51 यहां भी आ रहा है, और बस बात बन गई, क्योंकि 52 और 53 कॉमन, 52 और 53 कॉमन, तो भैया 51 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 55। 51 का अपोजिट 55, 51 का अपोजिट हो जाएगा 55। ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करने से हमारा आंसर आ गया। डाइस की कंडीशन कहती है जब दो संख्या नंबर या तो दो संख्या हो, या तो दो चिन्ह हो, या दो कोई शब्द हो, आपस में अगर कॉमन है तो फिर बचा हुआ तीसरा नंबर एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो ये अपोजिट आ जाएंगे। नेक्स्ट ये वाली टाइप, ये टाइप थोड़ी सी परेशान करके गई थी इस बार बच्चों को, ये वाली टाइप, ये टाइप परेशान कर रही थी बच्चों को। क्यों? मैथमेटिकल ऑपरेशन का थोड़ा सा प्रारूप बदल दिया मैंने, क्लास में करवाए भी थे इसके क्वेश्चन, मैंने बोला भी था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। ज्यादातर शिफ्टों में मैंने देखा था क्वेश्चन है, किसी में एक भी है, किसी में दो भी थे इस टाइप के। यहां जो सिंबल है ना, जो साइन है, मैथमेटिकल साइन, वो हमको खुद से डेवलप करने हैं, सोचने हैं कि कहां पर क्या करना है, गुणा भाग जोड़ घटाना। वो कह रहा है 60 @ 35 हैज 15 6 बराबर माइनस का 65 लाना है, तो वो कैसे आ सकता है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, अपनी तरफ से कुछ भी सोचो। फिर यहां पर 40 @ 30 और हैज 6 * 7 बराबर माइनस का 32 लाना है, तो ढूंढो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 40 और 30 70 हो जाएंगे, 70 6 7 42 हो जाएंगे, लेकिन माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा। फिर अगर मैं घटाता हूं तो, अगर मैं इसको जोड़ देता हूं 40 और 30 70 और 6 7 42, तो ये तो तब भी नहीं आएगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे, 40 में से 30 घटा दो, 10 बचा, 10 और 6 7 42, इनकी गुणा और यहां भी माइनस, ऐसे पॉसिबल है, ऐसे सोचना पड़ता है बेटा। 40 माइनस के 30, है ना, 40 माइनस का 30 क्या हो रहा है भैया, 40 माइनस का 30 और इधर गुणा, ये माइनस आएगा एक और, माइनस 6 7 42। अब आप देखोगे कि ये माइनस का 30 है, ये भी माइनस का 30 है, क्योंकि आंसर माइनस में लाना था, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40 माइनस के 30 और 42 72। अब माइनस के 72 में से जब आप 40 घटाओगे तो माइनस का 32 बचेगा। तो आपको पता चल गया कि एट द रेट की वैल्यू तो माइनस है, हैज की वैल्यू भैया माइनस है, और स्टार की वैल्यू गुणा है। तो ये आपको अपने वाले सीरीज में रख देना है।
अपने वाली सीरीज में। एट द रेट की वैल्यू माइनस रखूंगा, हैज की वैल्यू भी माइनस रखूंगा और स्टार की वैल्यू को यहां पर गुणा रखा जाएगा। 90 माइनस के 10 माइनस के 6 पंजे 30, 30 और 10 40 हो गए। 90 माइनस का 40 कितना बचेगा आपके पास? 50। 50 ऑप्शन नंबर 1 पहला वाला विकल्प कितने लोगों का सही है? बहुत सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने। मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले थे बच्चा, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, हर सिंगल शिफ्ट में आपके 2-2 क्वेश्चन थे। वो टाइप थे इसमें 7-8 टाइप है, 7-8 टाइप में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबको अच्छे से कर लेना। कैलकुलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे ही बनेंगे। 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हर शिफ्ट में मिले थे, पिछली बार नहीं, उससे पिछली बार भी, हर बार 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चेक करो, दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में समीकरण सही होगा। एक यहां बहुत बड़ा रिस्क रहता है बच्चों के लिए, वो कहता है कि निम्नलिखित समीकरण सही नहीं होगा, यहां लिख देता है बीच में नहीं होगा, ऐसे है ना, इस तरीके से वो ऑप्शन देता है किस किस से सही हो जाएगा और किस किस से सही नहीं होगा, है ना, उस तरीके से पूछ लेता है एग्जामिनर। 3 में से हो सकता है 3 में से सही बन जाए, 1 में गलत बने, है ना। 3 संख्याओं को बदलने से क्वेश्चन का आंसर आ जाए और 1 से ना आए तो वो हमारा आंसर होगा। 8 और 4 को बदल दो आप, इधर 4 रखोगे इधर 8 रखोगे, काट पीट करनी है, 2 से कट जाएगा 18। बोर्ड मास का नियम कहता है सबसे पहले भाग सॉल्व करो, 4 अट्ठे 32, 32 और 16 48, 48 में से 9 घटाऊंगा तो 63 नहीं आने वाला, पहला विकल्प गलत। ऐसे कैलकुलेशन स्पीड के साथ करनी है एग्जाम में। 2 और 4 को बदल दो, इधर 2 रख दोगे इधर 4, 4 से अभी 18 नहीं कटने वाला, पॉइंट में आएगा, इधर पॉइंट में नहीं है, हटा दूंगा तुरंत दूसरे वाले ऑप्शन को, कैलकुलेशन ही नहीं करनी, फिर छोड़ देना है, क्योंकि जब कैलकुलेशन ही परफेक्ट नहीं बन रही तो उसको स्किप कर देना है। 16 और 8 को बदल दो भैया, 16 और 8 को बदल दोगे इधर 8 आ जाएगा और इधर आपका आ जाएगा 16 और 8, इधर 16 रख दिया जाएगा। 2 से कटेगा पूरा पूरा 9 बार कटेगा, 16 चौके कितने होते हैं? 64 होते हैं। 64 और ये प्लस के माइनस के यहाँ 9 है और इधर प्लस के 8 है, 64 और 8 हो जाएगा पूरा पूरा भैया 72, 72 में से 9 घटाओगे आपके पास बचेगा 63, 63। तो 63 किस वाले विकल्प से आया? ऑप्शन नंबर सी की सहायता से, ऑप्शन नंबर सी की सहायता से, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। फिर इसके अकॉर्डिंग सी वाला विकल्प बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं। फिगर सीरीज, आकृति श्रृंखला। नेक्स्ट फिगर आपको बतानी है कि यहां पर कौन सी फिगर आने वाली है, यहां पर कौन सी फिगर आने वाली है। कभी कभी तो ये बहुत आसान भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थोड़े से अपडेट लेवल का, ठीक है। मैंने देखा ट्राइएंगल 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 ट्राइएंगल, तो ट्राइएंगल तो आएगा ही, सभी में आएगा, वो तो आ रहा है सभी में। 3 लाइन इधर थी, 3 लाइन इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, कर्व थे 3 3 2 2, इधर इधर कम हो गई, एक इधर कम कर दी, एक इधर कम कर दी, फिर एक एक रह गई, तो यानी कि फिर से इधर इधर एक हटा दिया, अब फिर से इधर से एक हटा दिया, गायब, सब कुछ गायब। तो अब बारी आएगी इन दोनों की, तो इनमें से एक एक हटा दो, ट्राइएंगल तो एज इट इज रहेगा, ट्राइएंगल में कोई बदलाव नहीं होगा। 2 कर्व इधर आएंगे और 2 कर्व इधर आएंगे, छोटे वाले कर्व को आप हटा दोगे, तो आपका विकल्प कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट। 2 कर्व नीचे आएंगे और 2 कर्व इधर की तरफ आएंगे, तो ये वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, वेरी गुड, सबका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, नेक्स्ट पर। मैंने बोला था ना 2 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो दूसरा ये रहा, नीचे दिए गए 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। सही वाला आपसे पूछा गया है, कौन सा समीकरण सही होने वाला है, जल्दी से बताओ, चेक करो, आंसर बताओ।
पहचानो कौन सी इक्वेशन राइट होगी और कौन सी रॉन्ग होने वाली है। नोट्स नहीं बनाना बेटा, प्रैक्टिस सेट का कोई नोट्स नहीं बनाना, आपको कुछ नहीं बनाना, केवल यहां प्रैक्टिस करो, बात खत्म। कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई क्वेश्चन परेशान करने वाला हो, बस उसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या उसको नोट कर लिया करो। बस लगता है कि आगे भविष्य में परेशान कर सकता है तो उसको नोट कर लिया करो। स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, उसको नोट कर सकते हो अपने पास, ठीक है ना। बाकी कोई आपको कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा, कोई नोट्स नहीं बनाने। गुणा और प्लस को बदल दो, यहां प्लस रख दूंगा, इधर गुणा रख दूंगा। क्या पॉसिबिलिटी है, 1 से 7 कटेगा 7 बार, 3 6 18 4 22, 22 में से 7 घटाऊंगा तो 15। पहली इक्वेशन बिल्कुल राइट है, कोई परेशानी नहीं है। गुणा और प्लस को बदल दो, इधर गुणा रखूंगा, इधर प्लस रखूंगा। 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 7 पन्ना 35 और 2 37, 37 में से 2 घटाऊंगा, 7 पन्ना 35 और 2 37, 37 में से 2 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 35, 35। भैया इधर तो 33 लिखा हुआ है तो ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, तो आप कहोगे ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट इक्वेशन राइट है, पहली वाली इक्वेशन राइट है। नेक्स्ट, हिडन फिगर, ये भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, हर शिफ्ट में। छिपी हुई आकृति को ढूंढकर निकालना। ये जो क्वेश्चन फिगर आपको दी गई है, ये 4 विकल्पों में से कौन से में समाहित है, यानी कि किस में वो हमको नजर आएगी, किस में हम उसको ढूंढ सकते हैं, तो वो आपको पहचानना है। ढूंढो, इस तरीके की शेप चाहिए, एक बड़ी सी लाइन ऐसे, फिर हल्की सी जेड शेप इस प्रकार से, और फिर नीचे की तरफ फिर इस प्रकार से। ये चीजें आपको ढूंढनी है। ढूंढ कर बताओ कौन से विकल्प में ये आपको दिखाई दे रही है, पहचानो। फर्स्ट वाले विकल्प में ढूंढोगे क्या? फर्स्ट वाले विकल्प में अगर मैं ऐसे चलूं, वापसी आ रहा हूं तो इधर नहीं जा सकता, मामला खराब। सेकंड वाले विकल्प में अगर मैं देखूं तो ऐसे जाने के बाद फिर इधर की तरफ तो क्रॉस लाइन ही नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इधर की तरफ चलोगे, इधर की तरफ चलोगे आप भैया, यहां से गया, वापसी आया, फिर इधर की तरफ गया, फिर इधर की तरफ गया, नीचे की तरफ, और फिर इधर की तरफ गया। तो बताओ क्या इस वाले ऑप्शन में किसी को कोई दिक्कत? परफेक्टली मैच कर गया, परफेक्टली मैच कर गया। जो फिगर उधर थी वो बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर मिल गई। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 3 सर राइट है, ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड। नेक्स्ट, सीरीज पहचानो। याद रखना जितनी भी टाइप कराऊंगा ना सीरीज की, वो हर एक सिंगल टाइप आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, बस नंबर चेंज होंगे, नंबर चेंज होंगे। लॉजिक और जो टाइप, जो लॉजिक क्वेश्चन में लग रहा है वो लॉजिक आपको एग्जाम में मिलेगा। इसको भी नोट कर लेना, ये भी मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चेक करो, पहचानो जल्दी से। 863 860, अगर मैं यहां इन दोनों की बात करूं, 863 से 860 की तरफ अगर मैं चलता हूं तो यहां देखोगे माइनस का 3 हो रहा है, माइनस का 3। 860 से 869 की तरफ अगर मैं जाता हूं तो आप देखोगे यहां प्लस का 9 हो रहा है, प्लस का 9। यहां से फिर यहां चलना है तो 9 में से 2 गया 7, और 6 में से 4 गए तो 2, माइनस के 27। एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। फिर यहां से यहां पर चलूंगा तो ये 42 है, वो 900 है, तो 3 में से 2 गया 1, और 12 में से 4 गया 8, इधर प्लस हो गए। 3 9 27 81। लॉजिक तो पता चल गया होगा ना। लॉजिक क्या है भैया, 3 की गुणा करोगे 3 में 9 आ जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएंगे, 27 तिया 81, और 81 तिया 243, 81 तिया 243। 243 जोड़ना है या घटाना है? 3 9 माइनस था, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो अब माइनस कर देना है। अब 923 में से 243 घटा दोगे, उम्मीद है आप सभी का सही जवाब आ जाएगा। 3 में से 3 गया 0, 12 में से 4 गए 8, और इधर 8 में से 2 गया 6, तो 680 वाला ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 680। 680 बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही सुंदर। जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, याद रखना।
तो साथ की साथ एक क्वेश्चन यहां आपका जीएस से भी बनता है। ठीक है, उम्मीद है ये आसान सा क्वेश्चन है, सबको याद ही होगा। अगर मैं बात करूं भैया, हवा महल राजस्थान, चार मीनार तेलंगाना और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ? सबका राइट होना चाहिए, है ना, सबका राइट होना चाहिए। हवा महल राजस्थान में है, चार मीनार भैया तेलंगाना में है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो ये भैया कहाँ पर है, कौन से राज्य में पड़ेगा बताना जरा। कर्नाटक में है क्या, बिहार में है, महाराष्ट्र में, या गुजरात में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो कहां पर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में। इसके बारे में सारी चीज पढ़ लेना, कौन सी नदी के तट पर है, कितनी बड़ी है ना, सारी चीजें, कुछ भी पूछा जा सकता है जीएस में भी। नेक्स्ट, ये वाली टाइप, ब्लड रिलेशन की ये वाली टाइप हर शिफ्ट में देखने को मिलेगी, हर शिफ्ट में देखने को मिलेगी। P भाग D डॉलर P प्लस H गुणा T और माइनस का M। करने का तरीका मैंने बताया है, किधर से, या तो इधर से ही चले चलो या इधर से चले आओ, उससे कोई परेशानी नहीं है, जिधर से आपका मन करे उधर से करना। ये चिन्ह देख रहे हो तो ये भाग है, भाग को वहां से उठा के लाओगे। ऊपर ये रहा भाग, A भाग B, A डिवाइड B मीन्स दैट A इज द मदर ऑफ B, A इज द मदर ऑफ B, यानी कि पहला वाला दूसरे की माता है, A B की माता है, तो आप यहां लिख दोगे ये पहला इंसान दूसरे इंसान की माता है, माता। फिर डॉलर है, डॉलर का अर्थ है ए बी का भाई है, देखो डॉलर का अर्थ है ए बी का भाई, अर्थात पहला इंसान दूसरे इंसान का भाई है, भाई लिख दोगे। फिर प्लस आ रहा है, प्लस का अर्थ देखोगे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ये पहला इंसान दूसरे इंसान की पत्नी है, पत्नी है, वाइफ है। गुणा का अर्थ क्या दिया है, गुणा का अर्थ दिया है पिता, गुणा का अर्थ दिया है पिता, यहां पिता लिख दोगे, पिता। और लास्ट बचा माइनस, माइनस का अर्थ है बहन, माइनस का अर्थ क्या दिया है, बहन। सारे रिलेशन आपने फटाफट से नोट कर दिए। अब पूछा गया डी का एच से क्या रिलेशन है, डी का एच से क्या रिलेशन है, डी का एच से क्या संबंध है, डी कहां पर है, ये रहा, एच कहां पर है, ये रहा, तो ये रिलेशन पूछा गया था, ये रिलेशन। ठीक है, डी का एच से क्या संबंध है, एच से स्टार्ट हो जाओ। एच की पत्नी, और पत्नी का भाई कौन होता है, पत्नी का भाई एच, एच की पत्नी बी और पत्नी का भाई है, तो आप लिख दोगे पत्नी का भाई, पत्नी का भाई। वाइफ्स ब्रदर कहां पर है, पत्नी का भाई, वाइफ्स ब्रदर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। फिगर को कंप्लीट करना है, दी गई फिगर को कंप्लीट करके बताओ कि आप कौन से ऑप्शन को इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर रखोगे जिससे कि आपकी फिगर जो है वो एकदम परफेक्टली राइट हो जाएगी। दो ऑप्शन एसएससी ऐसे रखती है जो बिल्कुल गलत होते हैं, महागलत होते हैं, महागलत। कैसे, दोनों ट्राइंगल ऊपर है, ये नीचे है तो इधर वाला नीचे आएगा, तो ये ऊपर वाला तो बिल्कुल गलत है ना। और आप देख रहे हो ये थोड़ा सा तिरछा कर दिया, यानी कि ये इधर की तरफ कर दिया तो ये भी गलत, इसका ट्राइंगल भी गलत दिया है ना, इसको भी ऊपर की तरफ बना कर दिया है। अब ये दो विकल्प बचते हैं, सर्कल कौन से कोने पर आएगा, सर्कल इधर आएगा या इधर आएगा, ये देखना, ये गलत है, बिल्कुल गलत। एक बच्चा दो ऑप्शन दे रहा है, दो ऑप्शन, दो गलत हो गया बेटा, यहां कर्व आएगा, सर्कल इस वाले कोने पर, इस वाले कोने पर, स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। बचता है लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लेटर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, लेटर एनालॉजी हुआ, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग लेटर एनालॉजी। एक क्वेश्चन इसका भी मिल सकता है, नंबर एनालॉजी भी मिल सकता है, वर्ड एनालॉजी का मोस्टली मिलता ही है। बताओ आंसर, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। भाई भानु बच्चे पोल के लिए कह रहे हैं, पोल नहीं लगवाया, अगले क्वेश्चन पर इनके लिए पोल लगा देना जरा।
क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ठीक है, चलो भाई 17 के लिए लगवाऊंगा पोल, देखता हूं कितने बच्चों का सही आएगा। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन। F 6 पर होता है, B 2 पर होता है, कितने माइनस हो गए? 4। C 3 पर और Y 25 पर। अब यहां देखोगे तो यहां थोड़ा सा मामला खराब, 3 और 25 में बहुत ज्यादा अंतर है, तो इसको मैं 29 मान लूंगा और ये 25 मान लिया जाएगा। 29 में से 25 यानी कि 4 माइनस, 17 13 यानी कि इधर भी 4 माइनस। तो ऐसे ही 4 माइनस वाला ऑप्शन ढूंढ लो। 16 प्लस के 4 हो रहे हैं, बिल्कुल गलत। 26 15 बिल्कुल गलत। 27 में से 4 गए 23, ठीक है। 13 में से 4 गए 9, बिल्कुल ठीक है। 7 में से 4 गए 3, बिल्कुल ठीक है। तो मैं कहूं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। ये जो ए वाले थे ना, ए वाले, आप जल्दबाजी करते हो एग्जाम में और इसीलिए आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। कुछ बच्चों ने ए आंसर दे दिया, अरे भाई देखो तो सही, हम -4 हो रहा है, 6 में से 4 घटाया 2 आया। आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो P 16 पर और L 12 पर। रुको 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 रुको, यहां भी हो सकता है भाई। माइनस का 4, 17 में से 4 गए 13, 18, ये गड़बड़ हो गई। ये 18, 18 में से इधर 4 घटाऊंगा तो 13 नहीं आएगा, 14 पर N आना चाहिए था अगर 4 घटाता तो, इसलिए ये गलत है। इसलिए ये गलत है, ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 2 का देख लिया, लास्ट वाले का नहीं देखा। अरे 18 में से 4 घटाऊंगा 14 पर N आएगा, और इसने 18 13 यानी कि 5 घटा रखे हैं, तो ये गड़बड़ की हुई है इसने। लगा दो भाई पोल अगले क्वेश्चन के लिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से पोल के माध्यम से ही 2 आंसर। चलो एक आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बताओ जल्दी से। अब 14 क्वेश्चन देखो सर, 14 को मैं देख रहा हूं, इसको आप देख लो। 14 बिल्कुल ठीक है, 14 बिल्कुल ठीक है। यहां रेशियो कुछ गड़बड़ा रहा है बच्चों का 17 नंबर के क्वेश्चन पर। तुक्का मार दिया आधों ने, तो कुछ बच्चों ने तो तुक्का मार दिया, तो जैसे तैसे करके कुछ भी कर लो उल्टा सीधा। मुझे ये समझ में नहीं आता, 2900 3000 लोगों की वोटिंग हो चुकी है और फिर भी आधे बच्चों का ऑप्शन गलत क्यों जा रहा है भाई, क्या ही बता दूं। 16 इधर 10 लिखा हुआ है, तो कहीं ऐसा तो लॉजिक नहीं है कि 16 में से 6 घटाए तो 10। इधर 9 और उधर 7 लिखा है, तो इधर तो 2 ही माइनस हो रहे हैं, तो ये तो लॉजिक है नहीं, ये तो लॉजिक नहीं है। फिर कुछ और ढूंढो। नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ लेटर 7 है, 7 में 3 ऐड कर दिया तो 10 बन गया। 9 में 1 2 3 4, नंबर ऑफ लेटर 4 है, 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहां नंबर ऑफ लेटर कितना है? नंबर ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 और 5, नंबर ऑफ लेटर 5, उसमें 3 जोड़ दोगे, नंबर ऑफ लेटर 5, 3 को ऐड कर दो, 5 और 3 8, 12 और 8 20 और 4 24, 24% लोग तो कहीं और ही जा रहे हैं, किसी दूसरे ही ऑप्शन पर। देख रहे हो आप, 24%, 76% लोगों का सही है बस। चलो भाई 8 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से आंसर बताओ। 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन चेक करो। अरे वाह, ये तो सही कर दिया, लेकिन यहां भी पता नहीं क्यों, मतलब 10-12% तो ऐसे हैं जो मतलब क्वेश्चन के ओपन होते ही तुक्का मार देते हैं। देखो 2 4 और 11। अरे एस कितने पर? 19 पर। लेटर सीरीज है, ये 21 पर, सबका पहला पहला चेक कर लो। ये 23 पर, ये यहां कितने पर आएगा, और ये आगे 27 मान लिया जाएगा। 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25 लिखूंगा ना, 25 और 2 27, तो +2 का ही तो लॉजिक चल रहा है, +2 का।
19 2 21 2 23 2 25, 25 पर क्या होता है, वाई होता है। और वाई वाला जब एकमात्र ऑप्शन है तो फिर इधर उधर भटकना ही क्यों है। ये जो तुक्का मारने वाले लोग हैं, कब सुधरोगे आप, बताना जरा मुझे, कब सुधरोगे। 84%, इसका अर्थ है 16% अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। इतने आसान क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। चलो भाई नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 19 का, जल्दी से। एक निश्चित कूट भाषा में गिव्स को 124 लिखा जाता है और स्टेप्स को 158 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में व्यूज को कैसे लिखा जाएगा, बताओ। रोकना रोकना, ऊपर दिखाना, ऊपर। सर क्यों सर, 17 वाले में नंबर ऑफ लेटर प्लस स्वर की संख्या नहीं हो सकता, चेक कर लेता हूं। 16 1 2 3, 9 में 4 प्लस 2 नहीं हो सकता बेटा, आप जो कह रहे हो वो नहीं हो सकता। यहां 16 में आप देखोगे नंबर ऑफ लेटर 7 है, तो आप कह रहे हो जी 1 2 3 जोड़ दिया, ठीक है। 9 में देखोगे 1 2 3 4 अक्षर हैं, वॉविल कितने आ रहे हैं, 1 और 1 2, तो 2 जोड़ोगे तो 6, 6 नहीं है उधर 7 है, तो इसलिए आप जो लॉजिक बता रहे थे वो आपका गलत हो गया। ठीक है बच्चा, चेक करो। जी कितने पर होता है, जी 7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। आई नो, मैं जानता हूं कि मैं 9 पर हूं। वी, हम दो हमारे दो 22 पर। इवनिंग वंदना भैया, ई आपका 5 पर होता है इजोटी के अकॉर्डिंग। एस 19 पर होता है, एस 19 पर। अब जरा देखना, 7 और 9 16, 16 और 22 हो जाएंगे 38 और 5 43, 43 और 19 62, 62। और 62 से 124 पर जाना है तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 124 तभी बनेगा। क्या इधर भी ऐसा ही है, चेक कर लेना जरा एक बार, हो सकता है कि नंबर ऑफ वॉविल की मल्टीप्लाई की हो। तो नंबर ऑफ वॉविल यहां पर 1 है, तो ये देखना जरूरी है। एस 19 पर, टी 20 पर, ई 5 पर, पी 16 पर, एस 19 पर। 19 और 19 38 हो जाएंगे, 38 और 16 हो जाएगा भैया 54, 54 और 5 59, 59 और 20 79, 79, 79 का 2 टाइम्स करेंगे, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14 और 1 15, 158 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो व्यू का कोड भी ऐसे ही निकालना था, वी 22 पर, आई 9 पर, ई 5 पर, डब्ल्यू 23 पर, एस 19 पर। सबको जोड़ दो और आंसर बता दो। 22 और 9 31 और 5 36, 36 और 23 को जोड़ूंगा 59, 59 और 19 78, 78 का 2 टाइम्स, 8 दूनी 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, 156, 156 आपका सही जवाब। 156, 156, 156 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इधर उधर जो भटक रहे थे उनका हो गया भैया गलत, जो इधर उधर भटक रहे थे। 156, 73% लोगों का सही था क्या बस, अरे भाई क्या कर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट टाइम टेकिंग क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट के 2-2 क्वेश्चन भी थे। बहुत सी शिफ्टों में तो एक भी था, लेकिन बहुत सी शिफ्टों में 2-2 क्वेश्चन भी थे, 2-2 क्वेश्चन, है ना। और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही वो क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत परेशान कर सकते थे, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई आपको परेशान करेगा एग्जाम में टॉपिक। ठीक है, देखो जरा, 8 मित्र हैं, ABCDEFGH एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, परंतु जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हो। बिठा दो फटाफट से। PF के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, F पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। वीक पॉइंट पकड़ लिया करो क्वेश्चन का, ये रहा वीक पॉइंट। एक छोर पर बैठा है, एक छोर का अर्थ क्या होता है, किसी एक एंड पर बैठा है। टोटल कितने लोग थे, 8 मित्र, 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
इस तरीके से बिठाओगे। ये वाला छोर होता है बायां छोर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और वो वाला छोर होता है दायां छोर, राइट हैंड साइड। ठीक है, उसने बोला बी एफ के दाईं ओर बैठा। अगर मान लो मैं एफ को यहां बिठा दूं तो एफ के दाएं तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एफ एक छोर पर बैठा था। तो इसका अर्थ है एफ की सीट फिक्स है, एफ की सीट फिक्स है कि एफ यहां पर है, और इसके दाएं दूसरा, बी एफ के दाईं ओर दूसरा, एफ का दायां पहला दूसरा, तो बी की भी सीट फिक्स हो गई कि बी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, बी और ई के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, तो ई यहां पर आ जाएगा, इसकी सीट भी फिक्स हो गई। बी और ई के बीच में 3 लोग हैं। आगे बढ़ो, सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कहां कहां हो सकता है? डी को यहां रख दूं, पहला दूसरा तीसरा बन जाएगा। डी को यहां रख दूं, पहला दूसरा तीसरा बन जाएगा। बहुत सारी सीट खाली है। फिर कह रहा है डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो भैया सी को और डी को कंडीशन 2 बन रही थी, कोई सी एक कंडीशन पर बिठा लो। अगर मैं डी को यहां बिठाता हूं, सी डी के बाईं ओर तीसरा, अगर मैं डी को यहां बिठाता हूं तो पहला दूसरा तीसरा, सी पॉसिबल है, आ जाएगा। एक ये भी सीट थी कि डी को यहां बिठा दिया जाए, पहला दूसरा तीसरा, सी यहां पर आ जाए। तो ये 2 चीज पॉसिबल थी। सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। फिर कह रहा था डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, डी और ए के बीच में वो नहीं आ सकता था। देखो, अगर डी को वहां बिठाऊंगा ना तो डी और ए के बीच में 2 लोग नहीं आ रहे, तो इसका अर्थ है ये वाला केस गलत है, ये वाला केस गलत है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, डी और ए के बीच में 2 लोग, 1 और 1 2। फिर एक बात बोली कि जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी यहां नहीं आ सकता, तो जी यहां पर आएगा। फिर ए बी सी डी ई एफ जी, एच बचा, एच यहां पर फिक्स हो जाएगा, एच बचा हुआ है यहां पर फिक्स हो जाएगा। पूछा था एच के ठीक बाईं ओर कौन है, एच के तुरंत लेफ्ट हैंड पर कौन बैठा है? डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट होगा, बिल्कुल सही जवाब। मुझे 20 का स्कोर बता दो, 20 में से आपका स्कोर क्या है? ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, अपना स्कोर भी लिखना। लिखा हुआ है बड़ोदरा बरगद का शहर, कटक, कटक सिल्वर सिटी, कटक जो है वो सिल्वर सिटी के लिए जाना जाता है, तो धनबाद जो है वो किसके लिए जाना जाता है? ये जीएस का क्वेश्चन है। आपके सामने है भैया 4 ऑप्शन, है ना। मुझे अपना स्कोर बताना, इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखना। कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर 20 में से कितना, ईमानदारी वाला, बेईमानी वाला मत लिख देना, बेईमानी वाला नहीं, ईमानदारी से, क्योंकि बेईमानी करोगे तो फिर मामला डगमगा जाएगा। 20 में से स्कोर कितना है वो बताना है, साथ ही साथ जो होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया है HW वाला, उसका आंसर, HW का आंसर, दोनों चीजें लिख देना। ये आपका काम है। कमेंट बॉक्स में सबके कमेंट देखूंगा, जो नहीं लिखेगा फिर समझ लेना भैया कल को फिर कुटाई करूंगा क्लास में, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर आपसे कल अपने वाले समय पर शाम को 4 बजे। मेहनत करते रहिए, अभी से बिल्कुल शानदार तरीके से लास्ट तक मेहनत करोगे, सिलेक्शन और आपका स्कोर बहुत आगे पहुंचेगा, ठीक है ना। मेहनत करो, आपका स्कोर ऐसे बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। किसी के 17 आ रहे हैं, किसी के 16 आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं जैसे, तो ये 20 में से 20 करने हैं, टारगेट करना है कि 20 में से 20 करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम को 4 बजे अपने वाले समय पर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।